हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.4 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर, एक बिंदु P अंकित कीजिए और बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, ये हमको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर डालेंगे। कौन सा है? पहला। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमसे कि ये जो हमारा त्रिभुज है, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, एक हमको रफ चित्र बनाना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं स्केल से बनाना है, हमको त्रिभुज ABC बनाना है। तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये हमारा पॉइंट B हो गया, ये हमारा पॉइंट C हो गया। ठीक है, तो हमने चाहे तो ये पॉइंट बना दो, अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए ये बना दिए हैं। तो इन्होंने अब कहा है कि इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P लीजिए। अभ्यंतर मतलब अंदर, अंदर कहीं पे भी आप कोई बिंदु ले सकते हो P। तो भाई हमने एक बिंदु P ले लिया है। फिर ये कह रहे हैं कि इसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बहिर मतलब चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, बाहर का मतलब इस त्रिभुज के बाहर कोई बिंदु Q लेना है। तो हमने ये Q ले लिया। अब फिर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बिंदु A जो है वो अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो ये जो बिंदु A है, ये क्या हमारे इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, आप बताइए, या त्रिभुज के बाहर आ रहा है? तो भाई आंसर क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A जो है इसके ना अभ्यंतर है ना बहिर्भाग में। ठीक है, ये इसका एक शीर्ष है, इस त्रिभुज का ये एक शीर्ष है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिंदु, ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिंदु A इस त्रिभुज ABC के ना तो अभ्यंतर है और ना ही बहिर्भाग में है। ठीक है, ना ही बहिर्भाग में है, जबकि यह कहाँ है? जबकि यह त्रिभुज ABC का एक शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष है। ये हम इस तरीके से लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम अपना करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में त्रिभुज, 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है। एक हमको आकृति दे दी गई है, उसमें हमें त्रिभुजों की पहचान करनी है। फिर कह रहे हैं, दूसरा है कि 7 कोणों के नाम बताने हैं। तीसरा है इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम बताने हैं। फिर किन 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, तो अब हम अपना करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारी आकृति क्या दे दी गई है? आकृति जो दी गई है वो कुछ इस तरीके से हमको एक आकृति दे दी गई है। यहाँ पे कोण B है और यहाँ पे पॉइंट D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे A है। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या कहा है? पहला इन्होंने कहा है संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है। 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है। तो हमारे पास त्रिभुज कितने हैं? देखो, वैसे तो एक ही त्रिभुज है, बस इसका 2 पार्ट कर दिए गए, पर हमको 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। देखो, एक त्रिभुज हमारा ये हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे चाहे लिख दो 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ABD, त्रिभुज AB और D। पहला त्रिभुज ये हो गया। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, वो हो जाएगा ADC। ADC हो जाएगा कौन सा? त्रिभुज ADC
सी, ये हमारा त्रिभुज का सिंबल होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना तीसरा त्रिभुज लिखेंगे। तीसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, ABC, ये बड़ा वाला, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ABC, ठीक है। इस तरीके से हमारे 3 त्रिभुज आ गए। फिर हमको अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, 7 कोणों के नाम लिखिए। तो 7 कोण ढूंढने हैं। तो पहला तो कोण हमारा ये हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, कोण, पहले तो ये चाहे ये लिख लो 7 कोण। 7 कोण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ABD, कोण ABD। फिर हम कौन सा लिख देंगे, ये वाला कोण लिख देंगे, ADC, कोण ADC। फिर हमारा ये वाला कोण लिख देंगे ACB, मतलब कौन सा कोण, ये वाला कोण, क्या हो जाएगा, कोण AC और B, ये हो गया। फिर उसके बाद हम कौन सा कोण ले सकते हैं, ये पूरा कोण ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण BAC। फिर ये हो गया। अब हमारे कितने कोण हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 हो गए। फिर अब हम ये वाला कोण भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये कोण BAD, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये वाला कोण ले सकते हैं, मतलब DAC, ठीक है, कौन सा कोण ले सकते हैं, DAC, ये हो गया। तो 3 3 6 हो गए, एक और चाहिए। तो हमारा ये कोण अभी नहीं हुआ है, तो ADB हमारा नहीं हुआ है, तो ये भी लिख दो ADB। तो ये हमारे टोटल 7 कोण हो गए हैं। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे में कह रहे हैं, इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम बताओ। तो 6 रेखाखंड मतलब 6 लाइनें, मतलब ये रेखा, ये 6 रेखाएं, तो हम लिख देंगे। एक हमारी रेखा, या AB से स्टार्ट कर देते हैं, AB, 6 रेखाएं, यहाँ हम लिख देंगे। 6 रेखाएं हमारी कौन सी हो जाएगी, एक तो हुई AB, दूसरी हुई BC, ठीक है, तीसरी हुई BD, चौथी हुई DC, पांचवी हुई AC, 1 2 3 4 5, एक और लिख दें, ठीक है। और ये हमारी AD लिख दो, AD, ये हो गई हमारी कितनी, AD उधर दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे लिख दे, या ऊपर लिख दे, नीचे लिख दे रहा, ठीक है, AD अब दिख रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमसे चौथे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि इन्हें 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। तो हमारे इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे थे, एक तो त्रिभुज हमारा ये बन रहा था, दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा था, ठीक है, ये हमारे त्रिभुज बन रहे थे, ठीक है। तो चलिए इस अलग ना बना के इसी में समझा देते हैं। देखो, जब हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं तो ये हमारा त्रिभुज इसमें आ जाता है, ठीक है। जब हमारी ये लाइन नहीं होती है तब इसमें ये कोण आता है ना, भी आ गया। और जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तब भी इसमें, जब हम इस त्रिभुज को छोड़ के इस त्रिभुज की बात करते हैं तब भी हमारा कोण भी आता है। ऐसे ही कोण C भी हो सकता है, जब हम केवल इतने त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारा C आ सकता है। जब हम पूरे त्रिभुज की बात करेंगे इस रेखा को छोड़ के तो भी हमारा C आएगा। तो इन्होंने एक की बात की है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण B त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा ABD में उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया है।